PHP में हम बात करते हैं स्टैटिक मेंबर्स की। ठीक है, तो मेंबर्स स्टैटिक मेंबर में प्रॉपर्टीज भी आती है और प्रॉपर्टी के अलावा वेरिएबल भी आते हैं। यानी कि स्टैटिक मेंबर प्रॉपर्टी यानी कि वेरिएबल भी हो सकते हैं, और प्रॉपर्टी यानी कि मेथड और प्रॉपर्टी दोनों हो सकते हैं स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, अब हमको देखना है कि स्टैटिक मेंबर का किस तरीके से यूज करते हैं और स्टैटिक मेंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग क्लास को समझते हैं कि क्लास हम लोग बनाते थे। तो देखिए यहां पर हमने फ्रूट क्लास बनाई, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बनाई जैसे कि नेम और कलर। ठीक है, ये कलर नेम हो गया, और मेथड की बात करेंगे तो फंक्शन सेट नेम और गेट नेम हमने फंक्शन बना दिया। अब इसको हम लोगों को अगर मान लो इस वेरिएबल को सेट करना है तो हमने ऑब्जेक्ट बनाया $apple इज इक्वल टू न्यू फ्रूट, और फिर एप्पल एरो सेट में यहाँ पर हमने सेट नेम लिया और गेट नेम लिया। तो ये जो है वो हमने यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए और इस फंक्शन को एक्सेस करने के लिए हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया और यूज किया। अगर हम लोग स्टैटिक मेथड बनाते, स्टैटिक प्रॉपर्टी बनाते या स्टैटिक वेरिएबल बनाते तो हम लोगों को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है ना। स्टैटिक मेंबर को एक्सेस करने के लिए हम लोगों को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। तो इसको समझने के लिए देखिए यहाँ पर मैंने एक क्लास बनाई क्लास नेम नाम से। यहाँ पर मैंने पब्लिक स्टैटिक $नेम सचिन ये मैंने एक वेरिएबल बनाया, और पब्लिक स्टैटिक फंक्शन शो ये मैंने फंक्शन बनाया। अब देखिए यहां पर हम लोग $दिस का यूज कर रहे थे मेथड के लिए, लेकिन जब हम स्टैटिक मेथड बनाएंगे तो हमारे पास $दिस नहीं होगा, क्योंकि $दिस क्या करता है, कॉलिंग ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। और यहां पर हम लोगों ने देखा है कि स्टैटिक मेंबर को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। तो फिर हम लोगों को ये वेरिएबल कैसे एक्सेस होगा, तो हम लोगों को यहाँ पे सेल्फ कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे सेल्फ कीवर्ड यूज किया, और ये $नेम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और $नेम यूज किया इसको एक्सेस करने के लिए। ये तो क्लास के अंदर हो गया। अब अगर मान लीजिए क्लास के बाहर एक्सेस करना है तो क्लास का नेम, स्कोप रिजोल्यूशन और वेरिएबल नेम, फिर क्लास नेम, स्कोप रिजोल्यूशन और स्टैटिक मेथड। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब हम लोग इसका एक एग्जांपल देखते हैं, और फिर हम देखेंगे कि इसको किस तरीके से इनहेरिटेंस के साथ यूज करेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि इनहेरिटेंस के साथ भी कैसे यूज करेंगे, फिर हम लोग इसका एक कोड लिखेंगे। तो इनहेरिटेंस के लिए मान लो ये क्लास ए बना दी और इसका नेम बना दिया। मैंने क्लास बी बनाई, इस क्लास बी ने क्लास ए को एक्सेस किया। ठीक है, यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक $नेम अनिल, यहां पर मैंने अनिल लिख दिया, और यहां पर मैंने पब्लिक स्टैटिक वेरिएबल ये लिख दिया। अब मैंने पब्लिक स्टैटिक फंक्शन शो बनाए, यहाँ पर मैंने इको करा है पेरेंट। तो पेरेंट यानी कि ये वाला नेम, अगर मैं यहाँ सेल्फ लिखता तो ये वाला नेम आता, और अगर मैं पेरेंट लिखूंगा तो ये वाला नेम प्रिंट होगा। तो आउटपुट में यहाँ पे सचिन आएगा, और अगर मैं यहाँ सेल्फ लिख देता तो आउटपुट में यहाँ पे अनिल आता। लेकिन ऑब्जेक्ट भली हम लोग क्लास बी से एक्सेस कर रहे हैं, उससे प्रॉब्लम नहीं था। तो सेल्फ का, देखिए सेल्फ का और पेरेंट का डिफरेंस समझना जरूरी है। यहाँ पर हमने सेल्फ यूज किया है क्योंकि मेंबर इसी क्लास का है, और यहाँ पे हमने पेरेंट यूज किया है क्योंकि मेंबर जो है वो पेरेंट क्लास का है। चलिए अब हम इसका एक कोड लिखते हैं तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी हमको। तो ये मैं आ गया हूँ PHP के जो ऑनलाइन एडिटर है हमारा उसके ऊपर। यहाँ पर देखिए मैंने पब्लिक स्टैटिक $नेम है ना। अब थोड़ी देर के लिए मैं इस वाले कोड को कमेंट कर देता हूँ। तो मैंने इस कोड को यहां से कमेंट कर दिया। आप देखोगे ये कोड मैंने यहां से कमेंट कर दिया। अब आप देखोगे यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैं बी की जगह क्लास ए कर देता हूं, और क्लास ए के बाद ये $नेम को मैं एक्सेस करता हूं। सिंपल। यहां पर इस कोड को मैं रन करता हूं। तो मैंने इस कोड को रन किया,
तो यहाँ पर देखिए क्लास ए है और यहाँ पर इसको इको करना पड़ेगा, तो मैं इको कर देता हूं और फिर मैं रन करता हूं, तो आप देखोगे आउटपुट में मुझे सचिन मिल गया। ठीक है, अब हम लोग इसका एक एग्जांपल क्लास का मेंबर के साथ करते हैं। तो ये कोड है, यहाँ पर देखिए मैंने मेंबर फंक्शन लगाया है और यहाँ पर मैं पेरेंट की बजाय सेल्फ लिखूंगा और अब इस कोड को मैं रन करता हूं और यहाँ पर मैं अनिल कर देता हूं जस्ट फॉर द टेस्टिंग। अभी मैं क्लिक करता हूं तो आउटपुट में अनिल आ गया। कैसे आया? क्योंकि देखिए ये वेरिएबल है और ये इसी क्लास के स्कोप में आता है ये वेरिएबल, और यहाँ पर ये भी स्टैटिक है और यहाँ पर ये भी स्टैटिक है। तो मैंने इको लगाया, सेल्फ लगाया और डॉलर नेम को यहाँ पर एक्सेस किया। अब इसी एग्जांपल में हम लोग क्या करते हैं, इनहेरिटेंस के थ्रू देखते हैं। तो इनहेरिटेंस के लिए मतलब ड्राइव क्लास के थ्रू देखते हैं, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया, क्लास ए बनाई, इसको मैंने हटाया यहाँ से और इसको मैंने यहां से हटाया। यहाँ क्लास बी बना ली मैंने। ठीक है, क्लास बी बनाई, क्लास बी ने एक्सटेंड किया क्लास ए को। यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक डॉलर नेम अनिल है, यहाँ पर मैं सचिन कर देता हूँ। ठीक है, और अब मैं इस कोड को रन करता हूं तो आप देखोगे यहाँ पर अनिल आया। अनिल क्यों आया? क्योंकि मैंने यहाँ पे पेरेंट यूज किया। अभी मैं यहाँ इको करके और यहाँ पर मैं सेल्फ लिख देता हूँ, सेल्फ कर देता हूँ और एक लाइन का मैं यहाँ पर गैप दे देता हूँ। तो यहाँ बी आर टैग लगा देता हूँ। अब इसको मैं रन करता हूँ तो आप देखोगे दोनों आउटपुट यहाँ पर आएंगे। डॉलर नेम, यहाँ पर सेल्फ आउटपुट क्यों नहीं आया? सो यहाँ इको सेल्फ, सेल्फ यानी कि ये डॉलर नेम है। 1 सेकेंड, इको हटाता हूं मैं, देन रन करता हूं तो भी मुझे अनिल ही आया। अनिल इसलिए आया क्योंकि मैंने एक ही बार इको किया ना। लेकिन यहाँ पर मेरे को शो फंक्शन कॉल करना होगा। ठीक है, तो मैं इको और इको के बाद में यहाँ पर मैं लगा देता हूँ बी आर टेग। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया बी आर टेग और यहाँ पर मैं शो फंक्शन कॉल कर लेता हूँ सिंपल। यहाँ पे मैंने शो फंक्शन को कॉल कर लिया और अब इसको मैं रन करूंगा तो यहाँ पर आ गई है फेटल एरर, सो कॉल टू अनडिफाइंड मेथड शो, क्योंकि क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ठीक है, क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने। तो देखिए अनिल आया और सचिन आया, है ना। इसको मैं फिर से एक बार पूरा एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पर मैंने क्लास ए बनाई, क्लास ए के अंदर मैंने एक स्टैटिक प्रॉपर्टी बनाई डॉलर नेम अनिल नाम से। क्लास बी बनाई जिसने क्लास ए को एक्सटेंड किया पब्लिक स्टैटिक, और यहाँ पर मैंने एक और वेरिएबल बनाया। नेम मैंने डॉलर नेम सेम रखा, वैल्यू यहाँ पे मैंने चेंज कर दी, यहाँ पे मैंने अनिल कर दी, यहाँ पे मैंने सचिन कर दी। फिर मैंने यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक फंक्शन शो बनाया और यहाँ पर पेरेंट, पेरेंट यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी को मैंने कॉल किया, और सेल्फ यानी कि सेल्फ का मतलब होता है इस क्लास के अंदर। तो इस क्लास के अंदर मैंने यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी को कॉल किया। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से पेरेंट का यूज करते हैं, किस तरीके से सेल्फ का यूज करते हैं, और किस तरीके से हम लोग क्लास नेम आउटसाइड ऑफ द क्लास, अगर हमको स्टैटिक मेंबर की प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है तो वो हम लोग किस तरीके से करते हैं।